मुसलमानों की जो राजनैतिक परिभाषा हमारे समझ से है वो ये है कि मुसलमान न कांग्रेसी है, न सपाई है और न है बसपाई। जे भाजपा के हराई मुसलमान करे ओरी जाई। मुसलमानों की राजनीति में यही परिभाषा है। तो मुसलमानों के वोट बैंक पे कोई भी दल ज्यादा न उड़े जाहिद भाई, क्योंकि ये मुसलमान है। ये उसी को वोट देंगे जो भाजपा को हराएगा। वो भाजपा को हराने की ताकत किसी में नहीं है। तो उसको इसलिए नहीं मारा गया था कि वो गैर बिरादर था, उसने अपनी बिरादरी छिपा लिया था। वो यादव था, बन गया था ब्राह्मण। वो बात पकड़ी गई, उसके बाद उसने छेड़खानी कर दिया था, इसलिए लात खा। एक आरोप लाया कि मुसलमान दर बदलू हैं और वहीं एक मुस्लिम नेता कहते कि ओम प्रकाश खुद दर बदलू। इसको लेकर क्या कहेंगे? और देखिए जाहिद भाई, मुसलमानों की जो राजनैतिक परिभाषा हमारे समझ से है वो ये है कि मुसलमान न कांग्रेसी है, न सपाई है और न है बसपाई। जे भाजपा के हराई मुसलमान करे ओरी जाई। मुसलमानों की राजनीति में यही परिभाषा है। तो मुसलमानों के वोट बैंक पे कोई भी दल ज्यादा न उड़े जाहिद भाई, क्योंकि ये मुसलमान है। ये उसी को वोट देंगे जो भाजपा को हराएगा। वो भाजपा को हराने की ताकत किसी में नहीं है। तो मुसलमान खुद भाजपा में अब जा रहे हैं, दिन दूना रात चौगुना, बड़ी तेजी से। वही मुसलमान कह रहे कि जो नेताजी हैं कह रहे कि सपा में मुसलमानों का बहुत ही काम होता है, बीजेपी या अदर पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करती है। ऐसा कुछ नहीं है। सपा में मुसलमानों का बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। सपा में मुसलमानों को बहुत ज्यादा गुमराह किया जाता है। नहीं, सपा की सरकार की आई जो उसमें मुस्लिमों को कुछ टीचरों का पद दिया गया, बहुत से पद बांटे गए, ना बीजेपी ये कर पाई है ना कांग्रेस कर पाई है। तो किसी का अधिकार छीन लेगा कोई? जो भी कोटा होता है, जो भी जिसका आरक्षण है, जो भी जिसका अधिकार है वो उसको मिलता ही है। मुसलमानों में भी अगड़े पिछड़े होते हैं, तो जो कोटा पिछड़ों का है वो उनको मिल जाता है। जो अगड़े सामान्य में है उसकी क्राइटेरिया पूरा करके वो हर सरकार में नौकरी पाते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमने देख रहा था कि करीब 70-80 नियुक्तियां मुसलमानों की हुई हैं। अभी जो ये नियुक्ति पत्र मिला है, तो किसी का अधिकार कोई नहीं खा सकता। ये संवैधानिक देश है, इसमें जानबूझ के किसी समाज को कोई परेशान नहीं कर सकता। कानून की देश है, कानून है यहाँ, न्यायपालिका है यहाँ। तो मुसलमान को क्या समझा जाए, ये दर बदलू है? मुसलमानों को दल बदलू ना समझा जाए। मुसलमानों का टेंडेंसी सिर्फ भाजपा के खिलाफ, उनके दिमाग में गलत आक्रोश भर दिया गया था। अब जो धीरे धीरे उनका माइंड वॉश हो रहा है और धीरे धीरे भाजपा की तरफ मुसलमानों की रुचि बढ़ती जा रही है। नेताजी, आप एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और इटावा में एक घटना हुई थी जहां पर एक यादव को वहां पर बाल भी कटवाया गया, उसके बाद पेशाब भी कराया गया क्योंकि वो कथावाचक था। तो क्या कोई और धर्म जाति का ये कथा नहीं कर सकता? नहीं, उसको इसलिए नहीं मारा गया था कि वो गैर बिरादर था, उसने अपनी बिरादरी छिपा लिया था। वो यादव था, बन गया था ब्राह्मण। वो बात पकड़ी गई, उसके बाद उसने छेड़खानी कर दिया था, इसलिए लात खाया था। तो यादव कथा नहीं कर सकते? यादव कथा कहे किसने रोका है? तमाम यादव कथाकार हैं, यादव कराह का पूजा करा रहे हैं, अड़गड़ानंद जी हैं, तमाम लोग हैं, कोई रामदेव है, कोई रोका है क्या? बनारस वाले मिश्रा जी कह रहे कि हमें बहुत ठेस पहुंची है, यादव बिरादर के लोग आकर हमारे ऊपर पेशाब कर ले। अरे भाई, बनारस वाला मिश्रा हमारा मित्र है। अगर वो पेशाब करवाना चाह रहा है तो हम तमाम जो रामजतन यादव हैं, राजकुमार हैं और ये क्या कहते हैं बलराम हैं और पिंटू यादव हैं, पिल्लू यादव हैं, जितने यादव इधर से हम भी टेम्पू गाड़ी करके भेज दे रहे हैं, जाके लोग खूब मुते वहाँ। कौन रोका है? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।